देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी। उधर आपस में लड़ रहे महाविकास अघाड़ी के नेता। संजय राउत के बयान पर शरद पवार के नेता जितेंद्र आव्हाड का करारा पलटवार। जितेंद्र आव्हाड बोले, क्यों अपने कपड़े उतारवाने में लगे हो। अगर आपको उसकी वो गलती आप मानते हैं तो ठीक है, अभी वो मान के भी आप करेंगे क्या? उसमें सुधार हो सकता है क्या? तो क्यों खामोखाम अपने ही कपड़े निकाल के दुनिया के सामने जाने? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में महाविकास अघाड़ी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो दूसरी ओर अब महायुति की प्रचंड जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लगभग तय मानी जा रही है कि वो महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। इस बीच आपको बता दें कि जो दल एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहा था, वो अब आपस में ही लड़ता झगड़ता दिखाई दे रहा है। दरअसल आपको बता दें कि महाविकास अघाड़ी के नेता एक दूसरे पर ही वार पलटवार कर रहे हैं। हाल ही में शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा था कि अगर गृह मंत्रालय उद्धव ठाकरे के पास होता तो सरकार कभी नहीं टूटती। अब इसके जवाब में शरद पवार के बेहद करीबी और उनके नेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि 3 साल पुरानी बात करके कोई फायदा नहीं। उन्होंने आगे कहा कि संजय राउत क्यों अपने ही कपड़े उतरवाने में लगे हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि संजय राउत ने बयान दिया था कि महाविकास अघाड़ी की सरकार के दौरान अगर उद्धव ठाकरे के पास गृह विभाग होता तो महाविकास अघाड़ी सरकार कभी नहीं टूटती। इसी पर पलटवार करते हुए जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि 2.5 साल पहले जो घटना हुई है उस बारे में चर्चा करना, उसका क्या फायदा, क्यों लोग अपने कपड़े उतारने में लगे हुए हैं। दरअसल जब एनसीपी से अजित पवार और शिवसेना से एकनाथ शिंदे बड़ी संख्या में विधायकों को लेकर महायुति में शामिल हुए थे और महाविकास अघाड़ी की सरकार गिर गई थी, तब गृह मंत्रालय एनसीपी के पास ही था। एक बार आप भी सुन लीजिए कि ऐसे शरद पवार के नेता जितेंद्र आव्हाड ने संजय राउत पर करारा पलटवार किया। अगर शिवसेना के पास महाविकास आघाड़ी में गृह मंत्री पद होता तो महाविकास आघाड़ी सरकार नहीं गिरती। आप कैसे देखते हो इन चीजों को? ऐसा 3 साल पुराना इतिहास फिर से दोहराना और उसके ऊपर चर्चा करना, ये मुझे कोई समझ में नहीं आ रही बात। चर्चा ही करनी है तो आगे क्यों करेंगे ना, पीछे की क्यों जाके? अगर आपको उसकी वो गलती आप मानते हैं तो ठीक है, अभी वो मान के भी आप करेंगे क्या? उसमें सुधार हो सकता है क्या? तो क्यों खामोखाम अपने ही कपड़े निकाल के दुनिया के सामने जाने? वहीं दूसरी ओर मोहन भागवत ने भारत की घटती जनसंख्या के ऊपर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि प्रत्येक परिवार में 3 बच्चे होने चाहिए। इसी पर जवाब देते हुए शरद पवार गुट के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि अब आरएसएस तय करेगा कि किसे कितने बच्चे पैदा करने चाहिए। सही मायने में घर का कोई मुखिया होता है तो वो उस घर की महिला होती है और उसे पता है कि कितनी महंगाई बढ़ चुकी है और क्या करना चाहिए। सुनिए जितेंद्र आव्हाड का ये बयान जब उन्होंने मोहन भागवत के बयान पर दिया है। सबसे ज्यादा अगर किसी को इकोनॉमिक्स समझ में आता है दुनिया में तो होती है घर की दीदी, घर की महिला। जब उसको दिख रहा है कि महंगाई बढ़ रही है, स्कूल की फीस बढ़ रही है, दूध बढ़ रहा है, दिन बर दिन हर महंगाई हमें मार रही है, तो वो घर कैसे चलाती है सबसे ज्यादा उसको मालूम है। तुम भले कुछ भी बोलो, 10 बच्चे पैदा करो, पालेंगे कौन, खिलाएगा कौन, स्कूल में कौन डालेगा? इतने संसाधन है क्या अपने पास? भारत का इतना अमीर है क्या? तो भारत ने राष्ट्रीय धोरण करना चाहिए ना। अब आरएसएस ने कहा ही है तो मोदी जी ने राष्ट्रीय धोरण कर देना चाहिए कि 3 बच्चे निकालो। आप कितने बच्चे निकालने, आप कुछ तो पर्सनल रखो कि नहीं? उस मियाँ बीबी के पास कुछ तो अधिकार रखो कि कितने बच्चे निकाले। क्या अभी उसके ऊपर भी तुम ही जाओगे, नहीं 4 निकालो? क्या तरीका है? आपको बता दें वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में भव्य शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों पर है। दरअसल बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि 5 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली जाएगी। इसमें यह भी खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है कि जो शपथ ग्रहण की तैयारियां हैं वो तो भव्य तरीके से हो ही रही है और यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करेंगे और इसी के साथ ही एकनाथ शिंदे और अजित पवार को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। ऐसे में आपको बता दें कि महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने इस शपथ ग्रहण की तैयारियों को लेकर के कहा है, सुनिए। सर्वांनी
या स्पॉटवर आझाद मैदानावर जे आमच्या महायुतीचे अत्यंत महत्वाचे पदाधिकारी कार्यकर्ते नेते म्हणून आज आम्ही या ठिकाणी पाहणी केली। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या उपस्थितीमध्ये ऐतिहासिक शपथग्रहण सोहळा महायुतीचा हा होतो आहे आणि त्यामुळं तिन्ही पक्षाचे येणारे कार्यकर्ते, तिन्ही पक्षाचे येणारे पदाधिकारी, आमचे आमदार खासदार आणि जे जे सरकारकडनं निमंत्रित असतील, शेवटी हा सोहळा राज्यपाल महोदय आणि गव्हर्नमेंट त्या ठिकाणी करणार आहे। त्यामुळं शेवटी जरी गव्हर्नमेंट हा कार्यक्रम करणार आहे, शासकीय कार्यक्रम म्हटला तरी या ठिकाणी जे लोक येणार आहेत त्यांच्या व्यवस्था बरोबर झाल्या पाहिजे याकरता आमची तिन्ही पक्षाची आणि आमच्या महायुतीच्या सर्व घटक पक्षाची जबाबदारी आहे आणि म्हणून आम्ही या ठिकाणी व्यवस्थेबद्दल थोडी पाहणी केली आहे। सरकारचं नियोजन या ठिकाणी सुरू आहे। मला असं वाटतं की आम्ही जे काही लोक येतील, जे काही आमचे शीर्षस्थ नेतृत्व येईल, माननीय पंतप्रधान तर येणारच आहेत, पण बाकी जे आमचे अमित भाई असतील, आमचे नड्डाजी असतील, आमचे केंद्रीय नेते असतील, केंद्रीय मंत्री असतील, इतर राज्याचे CM DCM आहेत, आमच्या सर्व तिन्ही पक्षाचे मोठे नेते आहेत आणि आमचे कार्यकर्ते पदाधिकारी आहेत, नागरिक आहेत, जनता आहे, या सर्वांचं आम्ही व्यवस्थित या ठिकाणी त्यांना व्यवस्थित येणे आणि व्यवस्थित जाने याकरता आम्ही पाहणी केली है। वहीं दूसरी ओर शिंदे गुट के नेता संजय शिरसाट का कहना है कि 5 दिसंबर को भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा और उसकी तैयारियां भी चल रही है। सुनिए शिंदे गुट के नेता संजय शिरसाट का ये बयान। कोई असंबंध नहीं है, कुछ नहीं है, सभी अभी अच्छे से हो रहा है। तीनों पार्टी के नेता एक साथ मिलके इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं और आपको देखने को मिलेगा 5 तारीख को बड़े धूमधाम से ये शपथ विधि ग्रहण सोहला यहाँ संपन्न होगा। एकनाथ शिंदे जी सरकार में रहेंगे? इसके बारे में आज शाम में पता चलेगा। चलो आज शाम को सर, आज शाम को मीटिंग है, आज शाम को कितने बजे मीटिंग है, क्या है वो बता दीजिए सर। आज शाम को, शायद शाम को देर रात में ये मीटिंग होगी। दोपहर में CM साहब आ रहे, सह्याद्री पे भी उनकी और अलग विषय पे बैठक है। इसके अलावा आपको बता दें कि मिलिंद देवरा का बयान भी सामने आया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के क्या कुछ मिलिंद देवरा का कहना है, सुनिए उनका ये बयान। I would like to inform the people of Maharashtra through you, firstly to thank them for giving the Mahayuti a decisive mandate and to assure them that the government will be formed in the next few days. There is just some fine tuning between all allies. All allies will work together, form a strong government, a stable government, and ensure that Mumbai and Maharashtra go forward. Look, I would say this, I would say Shinde Sahab, from what I have seen, believes in coalition dharma. He will uphold coalition dharma and we will work together with all allies. The aim is to deliver justice to the people of Maharashtra, not to do politics for a seat. All these media rumors nobody wants to comment on. Nobody will comment and respond to these things. Ultimately, our goal is to work for the welfare of the state. But most important thing, who will be the CM? The same question. These are things you'll know in a few days. How many days, Be sir? patient. Very soon. आपको बता दें फिलहाल महायुति जो है वो मुख्यमंत्री के तस्वीर को क्लियर कर रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी करारी शिकस्त होने के बाद कभी EVM पर दोष मढ़ रही है तो कभी अब अपने ही नेताओं के खिलाफ बयानबाजी करने पर उतारू हो गई है। जिस तरीके से संजय राउत का ये कहना है कि अगर गृह मंत्रालय उद्धव ठाकरे के पास हुआ होता तो ये सरकार कभी नहीं टूटती। इसी को लेकर के शरद पवार के करीबी जितेंद्र अलवाड़ का बयान सामने आया है। और ऐसे में अगर हम बात महायुति की करें तो महायुति भले ही जिस तरीके से वो साथ में है, बातचीत कर रहे हैं और इन तमाम बातचीत को लेकर के यही कहा जा रहा है कि जो खबरें प्लांट की जा रही है कि एकनाथ शिंदे नाराज हैं या फिर उन्हें गृह मंत्रालय नहीं दिया जा रहा है, इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। वहीं दूसरी ओर देखने को मिल रहा है कि 5 दिसंबर की जो तैयारियां हैं वो पूरी तकरीबन तय मानी जा रही है, क्योंकि यहां पर यह कार्यक्रम बताया जा रहा है कि बहुत ही ज्यादा भव्य होगा,
जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री तो होंगे ही और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे। कई सारे साधु संत भी होंगे जो कि यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए आएंगे। इसके अलावा लाड़की बहन होंगी, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता होंगी, यानी कि तमाम गेस्ट आने के अनुमान है और इसी के आधार पर यह बड़ी तैयारी मुंबई के आजाद पार्क में की जा रही है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और जिस तरीके से हार के बाद महाविकास अघाड़ी का हाल है कि अपने ही नेताओं के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।